Jai Gurudev, good morning everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living organization to योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। रोज की तरह आज के सत्र की भी शुरुआत हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके करेंगे। We'll begin our session by chanting Om 3 times. अपने सारे जूम के पार्टिसिपेंट, अपने सारे फेसबुक के व्यूअर्स और अपने सारे यूट्यूब के व्यूअर्स, इन सभी का भी आज के इस सत्र में स्वागत है। चलिए आराम से बैठ जाएं एंड लेट्स ऑल क्लोज अवर आईज। आंखें बंद कर ले, रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, गर्दन सीधी, शोल्डर्स रिलैक्स्ड और अपना पूरा ध्यान अपने सांस के ऊपर ले आए। एक और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले, पूरी तरह से छोड़ दे, खाली हो जाए। ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले, slowly and gradually you may open your eyes. धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हैं। चलिए अपने सत्र को आगे बढ़ाते हैं प्रश्नोत्तर के रूप में। तो जो कुछ भी अब तक हमने देखा उससे रिलेटेड यदि आपके कुछ प्रश्न है, हमने चैप्टर नंबर 1 जो प्रभु रामचंद्र जी का वैराग्य उसको देखा। देन हमने मोक्ष के 4 द्वारपाल जो मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण, उसमें पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के 4 द्वारपाल श्रम, विचार, शम दम को साथ में लेके सेल्फ कंट्रोल कहा गया है। शम विचार, अपने जो थॉट्स है, विचार, सेल्फ इंक्वायरी जिसको कहते हैं, उसको देखा। और संतोष, कंटेंटमेंट, तृप्ति का अपने जीवन में महत्व, और साधु संगति, अपने जीवन में अच्छे लोगों के साथ अपना होना और उनके साथ होना, सत्संग में रहना, यह अत्यावश्यक होता है। उसके बाद में चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, ज्ञान की पंखुड़ियां खोलने के लिए वशिष्ठ मुनि प्रभु रामचंद्र जी को उत्पत्ति प्रकरण की ओर लेके जाते। यदि बोलते तुम्हें मुक्ति चाहिए, यदि तुम्हें इस संसार से मुक्त होना कि यदि तुम्हारे मन में वो लालसा जागृत हो चुकी हो, वासना, कामना जागृत हो ही चुकी है, जो मोक्ष व्यवहार करना तुम चाहते हो, तो बोलते वो करने के लिए यदि मुक्त होना है तो फिर संसार पहले उत्पन्न कैसे हो रहा है उसको तो पहले जान लो, उसके बाद में ही तुम उससे मुक्त होने का मार्ग भी ढूंढ पाओगे। तो उत्पत्ति प्रकरण में वशिष्ठ मुनि बताते हैं कि इस तरह से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, इस तरह से हुआ है। तो फिर उसमें पूरी सृष्टि का एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो होता है, जिस तरह से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है वो उत्पत्ति बताते हैं। और उसमें बताते हैं कि जो बाहर के लेवल पे, जो स्थूल लेवल पे जो दिखता है दृश्य जगत जो होता है, वो असलियत में वैसा कभी क्रिएट हुआ ही नहीं है।
यह सिर्फ एक वाइब्रेशन है, एक चैतन्य है, एक एनर्जी है जो स्वप्न के भांति अपने आप को यहाँ पे प्रोजेक्ट करती रहती है और उसी में उसका लय भी हो जाता है। यह सारी चीजें क्षण मात्र, क्षण भर में भी हो जाती है, लेकिन अपने मनुष्य जीवन के लिए वो बहुत कालखंड बड़ा समय लगता है, बिकॉज काल का जो समय है वो सापेक्ष होता है, रिलेटिव होता है, और अलग अलग लोकों में अलग अलग उसकी गणना होती है। उसका थोड़ा सा वर्णन हमने देख लिया था, जब वक्त आएगा तो उसका डिटेल में वर्णन भी पूरी तरह से हम लोग यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे। तो उसको समझाने के लिए, ये सारी चीजों को समझाने के लिए वशिष्ठ मुनि राम जी को मंडप आख्यान करके एक स्टोरी है, काफी सारे भागों में डिवाइडेड यह स्टोरी, तो स्टोरी भी चलती है, ज्ञान भी चलता है, फिर से प्रश्नोत्तर भी चलते हैं, फिर से स्टोरी चलती है, फिर से ज्ञान चलता है। इस तरह से यह मंडपाख्यान यहाँ पे कहा गया है। पद्म राजा, लीलावती और सरस्वती, इनकी यह कहानी है, और इस कहानी में कई सारे अनमोल ज्ञान के मोती बाहर निकल के आते हैं। उन मोतियों को चर्चा करने के लिए ही आज के इस सत्र को इस सत्र को आपके हवाले कर देते हैं। आप अपने प्रश्न जरूर पूछिए। ओवर टू यू ऑल। जय गुरुदेव। आज मंडपाख्यान पे क्वेश्चन पूछना है क्या? हाँ, उससे पहले वाले भी पूछ सकते हैं संजय जी। यदि पिछले कुछ प्रश्न मैंने बोला था ना कि इसको थोड़ा होल्ड पे रखिए, आगे देखेंगे, तो वो सारे प्रश्न भी आज जो बाकी है सारे प्रश्न पूछ लीजिए, देन मंडपाख्यान जा सकते हैं, नहीं तो मंडपाख्यान के क्वेश्चन कल भी ले सकते हैं, डिपेंड अपॉन की प्रश्न है क्या उसके ऊपर है। तो सारे प्रश्न कोई बात नहीं, आप बोलिए प्रश्न कोई भी हो। एक भगवान राम वशिष्ठ महामुनि को प्रश्न पूछते हैं। हाँ हाँ। वो बोलते हैं ये मन जो है उसका तात्विक स्वरूप क्या है? उन्होंने वशिष्ठ महामुनि को प्रश्न किया है। ओके। जिस मन से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई, उस मन का तात्विक स्वरूप क्या है? हाँ, तो जो यहाँ पे कोई भी हम लोग पूछते, आपका वीडियो नहीं दिख रहा है, स्विच ऑन करके स्विच ऑफ कीजिए। अभी दिख रहा है, दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली कोई भी स्वरूप के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो अपने जो स्वरूप होते हैं वो अपने को जो स्थूल रूप से जो अपनी आंखों को दिखता है ना, उसको हम लोग कहते हैं कि उसका एक स्थूल रूप वाला डायरेक्ट जो दिखता है वो स्वरूप इसका कहते हैं, सगुण रूप जिसको कहते हैं। और जैसे कि हम लोग कोई शब्द भी कहते हैं, तो वो शब्द का एक लिटरल मीनिंग जिसको कहते हैं कि एक शब्द है, वह उस शब्द का एक लिटरल मीनिंग है, उसको इस तरह से कहते हैं। और बोलते हैं इस शब्द का लक्ष्यार्थ, जो बोलते हैं कि उस शब्द को पीछे लक्ष्य क्या है, उसको गुह्यार्थ भी कहते हैं, कि हिडन मीनिंग इसको बोलते हैं ना, एक पारमार्थिक उसका एक मतलब निकलता है, उसका एक तात्विक रूप से, एक तत्व के रूप से उसका एक स्वरूप निकलता है, उसको तात्विक स्वरूप कहते हैं। जैसे हम लोग गुरु कहते हैं किसी को, तो गुरु कहते हैं तो क्या नजर आता है, तो सबसे पहले लगता है कि आपके भाई फिजिकल गुरु कौन है, सदगुरु कौन है, आपने किससे दीक्षा ली वगैरह वगैरह, ये सब पिक्चर में आता है। लेकिन गुरु शब्द का तत्व यदि देखे, तात्विक स्वरूप से उसका यदि अर्थ देखे, तो गुरु एक सिर्फ एक प्रिंसिपल बन जाता है, एक तत्व बन जाता है। फिजिकल अस्तित्व ही सिर्फ गुरु है यह नहीं, यह भाव समझ में आता है, तो उसको बोलते हैं तात्विक स्वरूप। तो ऐसा जो मन है, यह मन का फिजिकल स्वरूप क्या है, भौतिक स्वरूप क्या है, और उसका तात्विक स्वरूप क्या है, यह इस तरह के प्रश्न प्रभु रामचंद्र जी वशिष्ठ मुनि को यहाँ पर पूछते हुए दिखाई देते हैं। तो हमने जिस तरह से सृष्टि की जो उत्पत्ति का क्रम भी देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखा कि जो चैतन्य होता है उससे चैत्य हो जाता है, स्फुरन आ जाता है, उसी से चित्त आ जाता है। चित्त बेसिकली आपकी बुद्धि, आपका जो ईगो सेंस होता है वो आपका मन मनन करता है, इसलिए मन, और आपकी स्मृति जो याद रखती है चीजों को, संस्कार जो बनाती रहती है, इंप्रेशंस जो कैरी करती रहती है, उसका सबको मिला के यहाँ पे चित्त कहते हैं। और उसमें से जो एक पार्ट आता है जो मन जिसको कहते हैं, जो मनन करता है, मैंने बार बार उसके ऊपर विचार करता है, कॉन्टेम्पलेट करता है, सोचता है, इसके लिए उसको कहते हैं मन, मन कहा गया, माइंड कहा गया। तो सारे एक दूसरे से पूरक और सिनोनिम्स शब्द है। मन कहीं पे कहते, कभी चित्त कहते, कभी सारी जहाँ पे जैसे वक्त आएगा, कभी बुद्धि कहते हैं, कभी उसको ही स्मृति कहते हैं।
तो जो वो मन है, वो मन का तात्विक स्वरूप क्या है? तो उसको मन कोई फिजिकल वस्तु नहीं है कि चलो भाई आपको किसी पर्टिकुलर पोर्शन में आपका जो शरीर है, आपके शरीर में कई पर्टिकुलर पोर्शन में जाके आपको मन दिखा दिया। अक्सर हम लोग मन, बुद्धि वगैरह इस सब चीज को रेफर करते समय हम लोग अक्सर बुद्धिमत्ता वगैरह जब बात आती है तो हम लोग अपने शरीर का मेंदु जो होता है, जो अपने शरीर का ब्रेन होता है, हम लोग उसी को रेफर करते हैं। लेकिन जो बुद्धिमत्ता जो है वो तो सर्वव्यापी शरीर, शरीर के अंदर मन नहीं है, मन शरीर से काफी बड़ा है, मन बहुत सटल है, सूक्ष्म लेवल पे है और इस पूरे शरीर को एनकैप्सुलेट करता है। इसलिए कहते हैं ना चित्त, इसलिए बोलते हैं ये शरीर नष्ट हो जाता है तब भी आपका चित्त जो रहता है वो चित्त बचता है, और वो चित्त के अंदर वासना भी बचती है, और वो चित्त के अंदर आपके संस्कार भी बचते हैं, और वह चित्त ही अपना क्या कर लेता है, नया शरीर धारण कर लेता है। तो जन्म और मृत्यु के जो हम लोग संकल्प मानते कह रहे शरीर छूट गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म नहीं होता है, वो फिर से अपना नया जन्म जो है वो नया शरीर को धारण कर लेता है। तो तात्विक रूप से यदि देखा जाए तो मन एक सटल एनर्जी, एक सूक्ष्म स्वरूप में अतिवाहिक शरीर ही अपना होता है। इस तात्विक स्वरूप से इसको अतिवाहिक शरीर के रूप में हमको मन को देख सकते हैं। तो बोलते जब विदेह मुक्ति की बात आती है तो देह माने शरीर, तो देह सिर्फ फिजिकल बॉडी दिखती है वो नहीं है, वो सटल बॉडी जिसको कहते हैं, सूक्ष्म शरीर जिसको कहते हैं, जिसको लिंग देह भी करके पुकारा है, अतिवाहिक शरीर भी उसको पुकारा है। ये सारी चीजें एक ही चीजों के नाम है no? लिंग देह, अतिवाहिक शरीर, सूक्ष्म देह और जो सटल बॉडी, इसको लिंग देह जो कहते हैं, ये सारे चीजें एक ही चीज को बोले गए, सूक्ष्म शरीर जिसको कहते हैं। तो वो भी शरीर ही है, वो भी तात्विक रूप से देखा था तो उसको भी देख के ही बुलाया गया, और वो रहता है अपना शरीर, फिजिकल भौतिक शरीर जो है वो नष्ट हो जाता है तब भी वो रहता है, और उससे फिर वो नया शरीर धारण कर लेता है, उसी को नया जन्म हम लोग कहते हैं। हाँ स्मिता जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं, बोलिए। जय गुरुदेव। जो हाँ अभी जो मन का बोला चित्त, तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जो बोलते हैं नया जन्म लेता है तो प्रवृत्ति लेके आता है, तो ये चित्त यानी वो प्रवृत्ति हो गई। हाँ, और संस्कार जो हाँ 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 उसी को प्रवृत्ति। हाँ, थोड़ा समझ लेते, थोड़ा फर्क है, चीजों को थोड़ा और डिटेल में देखते तो फिर वो समझ में आएगा, और थोड़ा फर्क समझ में आएगा। तो बेसिकली वृत्ति होती है ना, वृत्ति माने क्या, अपने अंदर की टेंडेंसीज, उसको हम लोग कहते हैं वृत्ति है, कुछ तो वृत्ति है। हाँ, तो वृत्ति में और संस्कार में फर्क है ना। संस्कार माने क्या हो गया, आपके चित्त के ऊपर हो गए इम्प्रेशंस, उसको हम लोग कहते हैं कि वो संस्कार हो गए। माने कुछ हुआ, कुछ 10 चीजें बोली गई, उसमें से 9 अच्छी थी, उसने अपने इसमें पकड़ लिया, जो नेगेटिव बोला उसको पकड़ लिया, ये क्या हो गया, संस्कार बन गया, माने इंप्रेशन बन गया, कुछ तो आपके ऊपर याद रहेगा, आपको आपने अपने उसका गहरा संस्कार बना लिया। ये संस्कार हो गया। अभी उस संस्कार की वजह से जो आपका बिहेवियरल पैटर्न निकलेगा, आपका जो रिएक्शन निकलेगा, उसको एक टेंडेंसी निकलेगी, वो टेंडेंसी इज द आउटपुट ऑफ योर संस्कार, तो उसको वहां पे वृत्तियां कहा गया है। तो इसको वहां पे प्रवृत्ति बोला कि भाई आप एक पर्टिकुलर क्या होता है। अच्छा, इसको और एक भी रूप में देखते हैं, प्रवृत्ति को हम लोग क्या कहते हैं ना, इसको कभी कभी एज ए सिनोनिम गुण धर्म को भी कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्वालिटी, है ना। तो जैसे फायर है, अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व की प्रवृत्ति क्या है, जलाना। जो वाटर एलिमेंट है उसकी प्रवृत्ति क्या है, ठंड करना, कूल करना। हाँ, वायु है उसकी प्रवृत्ति क्या है, बहना। हाँ, तो हर किसी चीज का नियति जब इस सृष्टि का निर्माण होता है, भले ही वो स्वप्न में क्यों ना हो, जिन्होंने भी निर्माण किया है उन्होंने क्या किया, उसकी जो क्वालिटीज है, हर चीज की जो प्रवृत्ति है वो प्री डिटरमाइन करके भेज दिया। तो जो प्री डिटरमाइंड है उसको नियति कहते हैं,
और जो प्री डिटरमाइंड नहीं है वो क्या करता है, आपके फ्री विल का पार्ट बन जाता है। जैसे कि फायर एलिमेंट है, वो फायर एलिमेंट की प्रवृत्ति है जलाना, लेकिन उस फायर एलिमेंट के जलाने की प्रवृत्ति को आप किसी का घर जलाने के लिए यूज कर रहे हो या उसको कुकिंग गैस की तरह कुकिंग के लिए यूज कर रहे हो, यह आपका उपयोग है, यह आपका फ्री विल बन गया। वो अपने आप में कुछ नहीं करता, फायर अपने आप में कुछ नहीं कर रहा है, आप उसको एक तरह से उसको यूज कर रहे हो फॉर द डिस्ट्रक्शन और फॉर द कंस्ट्रक्शन, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो वहां पे फ्री विल अपनी काम में आ जाती है। तो उसको भी प्रवृत्ति कहा गया। तो यही प्रवृत्तियां, यही टेंडेंसी, यह गुण धर्म जब हम लोग नया जन्म लेते हैं तो उस वक्त नया जन्म जो अपना पुराना चित्त रहता है उसके साथ आने वाले जो गुण धर्म रहते हैं, जो संस्कार रहते हैं, उसकी वजह से कुछ प्रवृत्तियां भी इनहेरेंटली आ जाती है। तो जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये सारी चीजें तो कोई सिखाता तो नहीं है कोई बैठ के पाठशाला में कि चलो भाई ऐसे, या जो बच्चा पैदा हो जाता है तो माँ को उसको दूध पिलाना सिखाना नहीं पड़ता है, वो जन्म था, उसको कहते हैं उपजत। तो कुछ जो गुणधर्म रहते हैं वो उपजत होते हैं, उसको इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं कि उन्होंने क्या किया, अपने माँ बाप से जो अपना उनका डीएनए जो प्राप्त हुआ, उस डीएनए के रूप में उन्होंने कुछ क्वालिटीज क्या कर ली, कुछ संस्कार क्या कर लिए, उपजत ही उन्होंने क्या कर ले, इनहेरिट कर ले। तो अपने माँ बाप से कुछ क्वालिटीज उन्होंने ले लिया, उसको इनहेरिटेंस कहते हैं। और अपना खुद का माँ बाप से ना लिया हुआ अपना खुद का जो चित्त के जो संस्कार है, जो पुराने जन्म के जो संस्कार में, उससे भी कुछ उनको प्राप्त हो गया। तो उसकी वजह से हर एक किसी की प्रवृत्तियां अलग रहे। जैसे हम लोग अपने शरीर में बोलते हैं कि किसी की प्रवृत्ति या प्रकृति भी जिसको कहते हैं कि वात कफ दोष का जो प्रवृत्तियां होती है वो प्रकृति होती है, वो ऐसी भी प्रकृतियां हम लोग क्या करते हैं, प्रवृत्तियां उसको इनहेरिट कर लेते हैं, उसको यहाँ पे प्रवृत्ति कहा गया है। इसलिए फिर वहां पे भगवद गीता में कहते हैं कि जब भी किसी का नया जन्म होता है वो कुछ पर्टिकुलर प्रवृत्तियों को अपने साथ में लाता है। और निवृत्ति, हाँ, निवृत्ति माने क्या, तो सो अपने जो वृत्तियां है उस वृत्ति को आपने छोड़ दिया तो आप उससे क्या हो गए, निवृत्त हो गए। निवृत्त शब्द हम लोग कब प्रयोग करते हैं, जब कोई रिटायर्ड हो जाते हैं तो अपने सारे कार्य से आप क्या हो गए, मुक्त हो गए, आपको उस सारे कार्यों से मुक्त कर दिया, तो उसको कहते हैं निवृत्त। तो आपने क्या किया कि अपनी सारी वृत्तियों को क्या कर दिया, छोड़ दिया, आपको किसी भी प्रकार की वृत्तियां आप में नहीं बची, आप पूरी तरह से वृत्तियों को छोड़ के आप निवृत्त हो गए, तो उसको निवृत्त कहते हैं। कि जहाँ पे वृत्तियां नहीं है, निवृत्त, तो सारी टेंडेंसीज को छोड़ के आप मुक्त हो गए, आप किसी भी प्रकार की वृत्ति में आप फंसे नहीं हो, तो फिर वो निवृत्त कहलाता है। वही फिर ब्रह्म स्थिति बोलते हैं उसी कोई को, स्थिति बोलो श्री उसको, कृष्ण बोलते हैं वही बनी। हाँ, एक ही वो बात एक ही बात है कि उसी को जब मुक्ति मिल जाती है तो उसको यदि देह के साथ होती है तो उसको सदेह मुक्ति बोलते हैं, देह के बगैर होती है तो उसको विदेह मुक्ति बोलते हैं, उसी को ब्रह्म स्थिति बोलते हैं, उसी को शिव स्थिति बोलते हैं, इसको चैतन्य स्थिति बोलते हैं, अलग अलग नाम से उसको पुकारते हैं, वो एक ही स्थिति है। बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया, थैंक यू। और इसमें हिरण्यगर्भ एक शब्द आया है, हिरण्यगर्भ, उसका तो हिरण्यगर्भ को भी देख लेते हैं। जैसे हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखा, सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम हमने देखा, तो उस क्रम में हमने क्या देखा कि भाई कोई तो चैतन्य है, जो चैतन्य जो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, हाँ, सब जगह पे ओमनी प्रेजेंस है, ओमनीपोटेंट है, सब जगह पे है। उससे क्या हुआ, स्फुरन उत्पन्न हुआ, तो उसको हमने चैत्य कह दिया। एक स्फुरन माने जस्ट एक भावना, माने कोई फिजिकल चीज नहीं होती है ना, एक भावना होती है तो फिजिकल चीज थोड़ी होती है, एक कुछ व्यक्त करने की जो इच्छा उत्पन्न हो गई, स्फुरन, उसको हमने चैत्य बोल दिया। उसके बाद में हमने बोला कि वहां पे चित्त की निर्मित, तो चित्त की निर्मित होते होते वहां पे क्या हो गया, एक स्पेस निर्माण हो गया, एक चिदाकाश की तरह हो गया। वो चिदाकाश, आकाश माने कुछ होता है क्या, कुछ नहीं होता है, इट्स जस्ट एम्प्टी ईथर एलिमेंट, स्पेस, चिदाकाश। तो वो चिदाकाश जो यहाँ पे निर्माण हो गया, और उसके बाद में वहां पे चिदाकाश में जो चित्त की निर्मित होगी, चित्त माने ये सारी चीजें बुद्धि, उसने क्या कर लिया, एक स्वरूप ले लिया अपने जैसे, जिसको हम लोग ब्रह्मदेव कह सकते हैं, है ना, एक एक अपने आप को एक कि भाई किसी को कुछ कार्य करना है तो उनको यह कार्य करना है, तो उसकी वहां पे निर्मित हो जाती है।
और बोलते वहां पे उसी स्पेस को, जो चिदाकाश का जो स्पेस है, उस चिदाकाश को यहाँ पे हिरण्यगर्भ का नाम भी दिया हुआ। तो बोलते जो हिरण्यगर्भ है, वो हिरण्यगर्भ से ही प्रजापति की उत्पत्ति होती है। फिर वो स्टोरी प्रजापति के रूप में आगे बढ़ती है ना। फिर प्रजापति आता है, फिर प्रजापति की पुत्री आती है, पार्वती आती है, फिर शिव आते हैं, उनका विवाह वगैरह वो सब स्टोरी शिव महापुराण में भी आता ही है। तो उस चिदाकाश यहाँ पे हिरण्यगर्भ कहा गया कि हिरण्यगर्भ माने सबका स्रोत, जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है, उसका स्रोत माने हिरण्यगर्भ। तो सब कुछ ये कहाँ पे है, तो चिदाकाश में। तो उस चिदाकाश को यहाँ पे हिरण्यगर्भ की संज्ञा यहाँ पे दी। सुंदर, थैंक यू, थैंक यू। जय गुरु। चलिए सत्र को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और प्रश्न है तो पूछे जा सकते हैं। शाप का जो प्रलय काल में शाप का विनाश हो जाती है, पता है ना, प्रलय काल में शाप का भी विनाश हो जाते हैं। तो फिर जब सृष्टि होती है तो सत तो रहते हैं वहां, प्रलय काल में तो सत का विनाश नहीं होती। सत और असत की बात करें रमा जी? यस, प्रलय काल में एक बार बोला गया ना कि प्रलय काल में सबका विनाश हो जाती है। हाँ बिल्कुल, सत केवल रह जाती है। हाँ, तो सत्य और असत्य यह कल्पना हमने क्रिएट की है। असलियत में सत्य और असत्य होता है क्या? किसने कहा कुछ सत्य होता है, किसने कहा कुछ असत्य होता है? हाँ, चैतन्य इज इन बिटवीन सत्य एंड असत्य। हाँ, लेकिन समझने इसका चर्चा संजय जी ने इसका उल्लेख किया था, तो उसको भी हमने कल देखा था। तो हमने उसको एक समझने के लिए एक संज्ञा दे दी थी कि जो बदलता रहता है वो असत्य होता है, जो नहीं बदलता वो सत्य होता है। तो चैतन्य है वो नहीं बदलता, चैतन्य रहता है ना, वो ना घटता है ना बढ़ता है, वो होता है बस। तो उसको हम लोग इसलिए सत्य कहते हैं। लेकिन असलियत में सत्य ये शब्द किसने इन्वेंट किया? हमने इन्वेंट किया ना। हम लोग बोल रहे हैं कुछ सत्य है कुछ असत्य है। जिस चीज को हम लोग सत्य बोलते हैं 2 क्षण में वो भी बदल जाता है। तो सत्य कभी भी लिनियर नहीं होता है, सत्य कभी भी स्पेरिकल होता है। वो एक सत्य का भी डेफिनेशन एक ही ऐसा ही सत्य है ऐसा कह नहीं सकते। वो भी क्या होता है, उसके अपोजिट भी सत्य हो सकता है। जैसे हमने कल संगीता जी का एग्जाम्पल लिया था कि मैं बोलता हूँ कि दिन है, संगीता जी कहेंगी रात है, कौन सा सत्य है? दोनों भी सत्य है, जबकि एक दूसरे के पूरे अपोजिट है, लगते अपोजिट है लेकिन है नहीं, पूरे दोनों भी सत्य है। तो इसलिए सत्य को सिर्फ बदलना ना बदलना, ये इसकी संज्ञा में बांधना संभव नहीं है। वो उसके परे कुछ है। माने सत्य और असत्य की जो डेफिनेशन हम लोग समझते हैं उसके भी परे चैतन्य है, उसको उस संज्ञा में बांध पाना भी असंभव है। जिसको हम लोग रियल अनरियल कहते हैं, सत्य असत्य कहते हैं, उसके भी परे कुछ है, शब्दों के परे कुछ है, समथिंग विच इज इन बिटवीन द वर्ड्स। नो, ज्ञान और अज्ञान दोनों में से कुछ होना चाहिए। मतलब ज्ञान के भी परे है और अज्ञान के भी परे, बिकॉज ज्ञान जिसको हम लोग ज्ञान समझ रहे हैं वो भी बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन है सिर्फ, बट उसके भी जो परे है, वो अज्ञान से भी जो परे है, वो काल से भी जो परे है, समय में काल खंड में लाता है। सब कुछ काल के कुछ परे है क्या हमारे लिए? अपने लिए काल के परे कुछ नहीं है, बोलते सब कुछ काल के अंदर ही आता है। काल ही जो है बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, बड़े बड़े देवों को अपने इसमें काल क्या कर लेता है, उसको खा लेता है, ग्रास कर लेता है ना। लेकिन जो काल के भी परे है, जो कालों का काल है, महाकाल है, जो कालातीत है, काल के भी परे है, वो कालातीत। इसलिए ऐसे जो शब्द इसके लिए प्रयोग किए गए ना, क्यों प्रयोग किए? बिकॉज उसका फाइनाइट स्वरूप पता नहीं है, इसलिए इसको क्या गया, कालातीत कहा गया। इसको लिए किसका नशे होता नहीं, इसलिए अक्षर कहा गया। इसीलिए इसको चैतन्य कहा गया, इसीलिए इसको अजर कहा गया, इसीलिए इसको जो मॉर्टल नहीं, जो जिसकी मृत्यु नहीं होती है, इसको अमर कहा गया। आदि अनादि, जिसका कोई आदि नहीं है, शुरुआत नहीं है, जिसका कोई अनादि, जिसका कोई अंत नहीं, इसलिए उसको अनंत कहा गया। तो ये सारे जो शब्द उसके लिए प्रयोग क्यों किए गए, उसका प्रयोजन एक ही है, क्योंकि हमको पता नहीं है कि क्या है। पता नहीं है तो क्या बोलेंगे अनंत है। अनंत का मतलब क्या है? इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट क्या है? माने पता नहीं है, फाइनाइट नहीं है वो, इनफाइनाइट ना। इसलिए पता नहीं है अपने को सच्चे में क्या है, वो पता नहीं है। जब नया सृष्टि फिर से शुरू होती है तो ये सेम चैतन्य लौट कर सेम चैतन्य विराजित होते हैं। सेम ही चैतन्य रहेगा, चैतन्य एक ही है, 2 चैतन्य है। तो सेम सेम या नॉट सेम की चॉइस कब आ जाएगी? तो
चैतन्य दो रहेगा। अभी एनर्जी दो तो होती ही नहीं है, जैसे स्वरूप बदलते रहते हैं। द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ऊर्जा ऊर्जा होता है कि वो एक रूप से अलग अलग रूप लेता है, लेकिन ऊर्जा सिर्फ ऊर्जा रहती है। तो कभी काइनेटिक एनर्जी के रूप में दिखती है, कभी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में दिखती है। लेकिन ऊर्जा तो ऊर्जा है। ऊर्जा भी ऊर्जा अलग प्रकार की ऊर्जा तो ऐसा है नहीं, तो सेम चैतन्य सेम ही रहता है, एक ही तो चैतन्य। तो बात निकलती कुछ तो है ही नहीं चैतन्य। भैया त्रिपुटी बोल के एक शब्द आता है, त्रिपुटी का मीनिंग बोलना बता दीजिए। हाँ, त्रिपुटी जो शब्द आता है, जैसे हम लोग किसी चीज को तीन रूप में, त्रिपुटी माने तीन, त्रिपुटी माने तीन, इसमें जिसको व्यक्त किया जाता है उसको कहते हैं त्रिपुटी। तो जैसे कि कुछ ज्ञान है, तो ज्ञान कुछ होना चाहिए, कोई जानने का प्रयत्न करेगा तो उसमें कौन कौन आएगा? जानने वाला आएगा, वो जानने वाला क्या जानेगा, वो ज्ञान हो गया। और जानने की जो प्रक्रिया है वो क्या हो गई? ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय, ये हो गया, उसको कहते हैं त्रिपुटी। उसी वैसे त्रिपुटी है दृष्टा, जो देखने वाला है वो, दृश्य जो दिखता है वो, दर्शन दृष्टा, दर्शन दृष्टा, तो दर्शनों की प्रोसेस देखने की। तो इन सारी चीजों को त्रिपुटी कहा गया। भैया धर्म अर्थ काम मकसद, तो अर्थ का मीनिंग क्या केवल मानी है? अर्थ नहीं, अर्थ का केवल मीनिंग नहीं, अर्थ का मीनिंग केवल मनी नहीं है, पैसा नहीं है। अर्थ का मीनिंग है आप उसके प्रति जो एफर्ट डालते हो, उस एफर्ट, सेल्फ एफर्ट को अर्थ कहा गया। माने फॉर एग्जांपल आपको पूजा करना है, गुरु पूजा करना है, अभी आपके पास चॉइस है, आप जाके उन फूलों को, फलों को आप जाके खरीद के ला सकते हो। लेकिन आपके पास पैसा नहीं है ना? आपके पैसा नहीं, तो आप जाके क्या किए? जंगल में गए और झाड़ों के पास गए, पेड़ों के पास गए, फूलों के पेड़ों के पास गए, वहां से फूल अपने प्रयत्न, स्व प्रयत्न करके, सेल्फ एफर्ट से उनको वहां से निकाल के लाया। वो भी आपका अर्थ का हिस्सा है। मतलब वो अपने धर्म को निभाने के लिए किए गए स्व प्रयत्न, उसको यहाँ पे अर्थ कहा गया। सेल्फ एफर्ट को अर्थ कहते हैं। तो सेल्फ एफर्ट करना अत्यावश्यक होता है उस अर्थ। इफ इट रिक्वायर्स की बाइंग समथिंग, तो फिर पैसा लगेगा, तो पैसा को कमाना भी आपका अर्थ का हिस्सा है। दोनों भी है, सेल्फ एफर्ट, क्योंकि पैसा कमाने के लिए भी प्रयत्न लगेंगे, अपने आप नहीं आ जाएगा, तो वो अर्थ का हिस्सा बताएगा। भैया किताब आ गया है मेरा, आ गया है ना? बहुत बढ़िया, आप अभी पढ़िए उसको। बहुत बढ़िया। चलिए सत्र को आगे बढ़ाते हैं। अपने कुछ प्रश्न है तो आप प्रश्न को पूछ सकते हैं। Hello, good evening. Oh, sorry, good morning. Good morning to all of you. Yeah, and Jai Gurudev. So very nicely, beautifully explained by Someshwar ji. And Someshwar ji, can we continue with that questions from the picture, that the movie which we saw? Is it okay to take it? Yes, yes. कुछ है बच्चे भी। Okay. Yesterday we left it in half, no? So few of the. Shall I start? Yeah, go ahead. Yeah, thank you. So how does my consciousness influences my world and co-creates my reality? Can you explain that? How does my consciousness influences my world and co-creates my reality? हाँ, तो कॉन्शियसनेस किसको कहा गया यहाँ पे? जिसको हम लोग अवेयरनेस कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, चैतन्य कहते हैं। उसको एक सटल रूप में हम लोग जब उसको चित्त के रूप में लेके आते हैं तो उसको चित्त, बुद्धि, मन, स्मृति, इसको ये सब कुछ कहते हैं। और जो उससे उत्पन्न होने वाला, भले ही स्वप्न के बात क्यों ना हो, जो उत्पन्न होने वाला जो शरीर है, माने वो शरीर सृष्टि का हो, जगत का शरीर हो, ये सृष्टि जो दिखती है वो,
हमारा शरीर हो और अपने को जो दिखती है वो सृष्टि हो। तो इन दोनों के ऊपर जो अपना कॉन्शियसनेस है वो जो अपना है वो प्रभाव डालता है, वो रियलिटी को क्रिएट कर सकता है, उसमें वो क्षमता होती है। उसी के लिए बोलते हैं कि उसका अपने जो चैतन्य का जो अपना एक्चुअली चैतन्य का प्रभाव बोलना ऐसा भी नहीं, क्योंकि चैतन्य के अलावा कुछ और है नहीं, सब कुछ चैतन्य ही है, तो उसका तो इन्वॉल्वमेंट सब जगह पे है ही, बाय डिफॉल्ट है। तो वो डेफिनेटली उसको क्या करता है, अपनी अपनी जो रियलिटी है, हम जो देखते हैं उस रियलिटी को क्रिएट करने में वो क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। चैतन्य का पार्टिसिपेशन भी उसमें होता है, लेकिन जो चैतन्य का जो फिर थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा एक डिस्टॉर्टेड स्वरूप जो बोल सकते हैं, या दूसरा सगुण स्वरूप की तरफ जो बढ़ता है, थोड़ा 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 इनर्शिया की तरफ जो बढ़ता है, वो आ जाता है चित्त। मन से भी जो सकल है वो चैतन्य है, लेकिन मन की तरफ बढ़ गए, बुद्धि की तरफ बढ़ गए, माने क्या, उससे थोड़ा सटल आ गए। एक चीज जो कुछ है नहीं, जिसको चैतन्य है, उसी से क्या हो गया, उत्पन्न क्या हो गया, आकाश है। अभी आकाश सिर्फ नहीं, लेकिन बोलते हैं जो आकाश से भी सटल है, आकाश जिसके सामने जड़ है। आकाश आकाश से जड़ है, आकाश जड़ है क्या, आकाश इज नथिंगनेस। आकाश तत्व माने क्या, बिल्कुल सबसे सूक्ष्म सटल, उस आकाश जिसके सामने जड़ है वो चैतन्य है, उस माने वो सर्वव्यापी सर्व जगह पे है। तो उसका जो स्वरूप है, जो हम लोग अपनी रियलिटी जो देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रियलिटी है, हाँ परसेप्शन होता है, बोलते हैं कि ये मेरे लिए रियलिटी है, उसका उसके ऊपर कॉन्शियसनेस का उसका तो प्रभाव है, बिकॉज वो उसी से ही उत्पन्न हुआ है। तो वो जरूर उसमें पार्टिसिपेट करता है, थोड़े लेवल पे अपने आप को डाइल्यूट करके चित्त बना लेता है, थोड़ा जड़ बन जाता है, आकाश तत्व वगैरह पंच तन्मात्रा के लेके अपना जो एक जड़त्व में आ जाता है, और फिर वो जड़त्व जो प्रोजेक्ट करता है, वो चित्त जो प्रोजेक्ट करता है वही अपने लिए रियलिटी बन जाती है। तो एक रूप में से देखा तो चैतन्य का कॉन्शियसनेस का अपने ऊपर जो रियलिटी रहती है उसके ऊपर तो प्रभाव पड़ता है, उसी से निर्गुण से स्वगुण बनने की जो प्रक्रिया होती है, वही कॉन्शियसनेस ही अपने आप को अलग अलग रूपों में, अलग अलग रियलिटी जो अपने को दिखती है वो प्रोजेक्ट करते रहता है। तो फिर अलग अलग हर किसी की रियलिटी अलग अलग कैसे बन जाती है, प्रश्न आएगा ऑब्वियसली मन में कि एक ही चैतन्य है तो फिर हर एक की रियलिटी अलग अलग क्यों है। तो उसमें वही बात हो जाती है कि जो सगुण रूप में जो आने लगता है, जो उस चैतन्य से अपने आप को अलग मानता है, वो जो चित्त होता है वो चित्त हर किसी का अलग अलग है। इसलिए हर किसी का चित्त अलग अलग होने की वजह से उसका जो रियलिटी है वो उसका रियलिटी अलग अलग दिखाई देता है, होता नहीं है। एक ही चीज है, एक ही चैतन्य, बट वो व्यक्त होते हुए अलग अलग स्वरूप में प्रोजेक्ट होते दिखता है। तो उसमें भी दो चीजें है कि जो अपना इंडिविजुअल लेवल पे जो प्रोजेक्शन होता है वो व्यष्टि कहलाता है, और जो चैतन्य जिसका हम लोग सब लोग हिस्सा है, जिससे उत्पन्न हुआ जो चिदाकाश है, वो चिदाकाश का एक अपना चित्त जो है, वो चित्त ने प्रोजेक्ट किया हुआ चीज उसको हम लोग समष्टि कहते हैं। तो हर किसी चित्त के लिए वो समष्टि कॉमन है, वो समष्टि सबके लिए कॉमन है, लेकिन अपने व्यष्टि के लिए अपना भी कुछ, अपना खुद का उसके प्रति जो प्रोजेक्शन है वो भी, और जो उसका प्रति हम लोग जो ग्रहण करते हैं वो भी, उसमें परसेप्शन पिक्चर में आता है। वो परसेप्शन रियलिटी का परसेप्शन सबके लिए अलग अलग, इसलिए वो हर चित्त के लिए उसकी रियलिटी अलग अलग होती है, जबकि होती है। यही हमने एग्जाम्पल लिया था, यदि मैं इसको ऐसे दिखा दूं, इसको इसकी तरफ, तो जो इंसान इस साइड से देख रहा है उसके लिए अलग रियलिटी अलग बन गई, जो इस साइड से देख रहा है उसके लिए अलग बन गई, जो इस साइड से देख रहा है उसके लिए अलग बन गई, जो ऊपर से नीचे से देख रहा है उसकी रियलिटी अलग बन गई, XYZ। तो सबके लिए अलग अलग दिखेगा ही, बट है नहीं, चीज एक ही है, बट सबके लिए अलग अलग व्यू पॉइंट से देखने की वजह से उनके लिए उसका परसेप्शन अलग अलग हो गया। इसलिए बिकॉज ये ग्रहण करने की बात हो गई। ऑन द कॉन्ट्ररी जो चित्त प्रोजेक्ट करता है, वो चित्त भी क्या करता है, उनके ऊपर अलग अलग संस्कारों से वो युक्त होता है, इसलिए वो उसकी जो प्रोजेक्शन की जो एबिलिटी होती है वो भी अलग अलग होती है। इसके लिए हर किसी का जो संस्कार है वो अलग अलग दिखता है, भासमान दिखता है, अलग अलग है, असलियत में है नहीं अलग, एक ही चैतन्य का हिस्सा।
Thank you very much. Very beautifully explained. So, और आप कोई और क्वेश्चन लेना चाहेंगे संजय जी या स्मिता जी? हाँ, ले सकते हैं। ये प्रश्न है तो नेक्स्ट राउंड को बढ़ सकते हैं। जीवन मुक्त लोगों को उनका चित स्वरूप का अनुभव किस प्रकार का होता है? हाँ, तो जीवन मुक्त स्वरूप जो में लोग पहुंच जाते हैं, उनका चित्त के बारे में अनुभव क्या होता है? चित्त, यहाँ पे चित्त माने अपना मन या चित्त, उसकी बात नहीं हो रही है। जो चैत्य के परे जो था, चित्त माने आपका बुद्धि, मन, अहंकार, जो चित्त है उसके परे था चैत्य माने एक स्फुरण, उसके भी परे था जो सबका एक मूल स्वरूप है, उसको कहते हैं चित्त। CHIT जिसको कहते हैं ना, डबल टी नहीं है, चित्त। वो चित्त जो है उसका स्वरूप क्या है, या जीवन मुक्त उसको कैसे, किस रूप में देखते हैं? तो जो जीवन मुक्त हो जाते हैं वो अपने आप को चित्त से अलग मानते ही नहीं है, वो पूरी तरह से अद्वैत में आ जाते हैं, अपने आप को चित्त से अलग नहीं मानते हैं, एक ही मानते हैं। तो वही हो जाता है कि आत्मा परमात्मा नाम की चीज नहीं बचती है। भक्ति करते हैं तो सगुण स्वरूप में भक्ति करते हैं, तो किसी को एड्रेस करना होता है तो करते हैं, क्योंकि फिर वो पूरी तरह से चित्त में आ जाना, मान लेना हो सकता है। ये कब की बात बता रहा हूँ मैं? वर्क इन प्रोग्रेस मॉडल की बात बता रहा हूँ। तो बोलते वर्क इन प्रोग्रेस का मॉडल जब चलते रहता है तब क्या करते हैं, अलग देखते हैं, सगुण स्वरूप में अलग देखते हैं। भाई विष्णु है अलग, गुरु है अलग, है ना, गुरुदेव अलग है हमसे। और फिर क्या करते हैं, अपनी भक्ति उनके प्रति क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो बोलते यह तब तक बिल्कुल इंपॉर्टेंट है जब तक मुक्त ना हो जाए। मुक्त हो गए उसके बाद की जो स्थिति रहती है, तो वे बोलते गुरु तत्व और मैं एक ही हूँ, ब्रह्म शिव चैतन्य, वो और मैं अलग अलग नहीं हूँ। और फिर ऐसा नहीं कि मैं अलग नहीं हूँ, आप भी अलग नहीं हो, आप भी उसी का हिस्सा हो। तो मुझ में भी भगवान दिखाई देता है, आप में भी भगवान नजर आता है। तो ऐसे उनकी प्रवृत्ति होती है, वो अद्वैत में पूरी तरह से आ जाते हैं। ऐसे जीवन मुक्तों का वो व्यवहार होता है, ऐसे लक्षण होते हैं कि पूरी तरह से अपने आप को चित्त से अलग नहीं मानते, वो एक ही मानते हैं। फिर वो मेरे लिए हो या तेरे लिए हो, क्योंकि मेरे लिए तेरे लिए बचता ही नहीं, ना मेरा ना तेरा, ना पाप ना पुण्य, ना अच्छा लगता है ना बुरा लगता है। कुछ भी प्रकार का जो द्वंद्व दोष होता है, वो द्वंद्व जहाँ पे नष्ट हो जाए, पूरी तरह से समता, जिसको स्थित प्रज्ञ कहा गया है, कि बिल्कुल एक किसी भी अवस्था में जिसको हम लोग स्टेबल कहते हैं, कि पूरी तरह से मेरू पर्वत के भांति जो स्टेबल हो जाता है, किसी प्रकार का द्वंद्व जहाँ पे नहीं है, ऐसी स्थिति को जो जीवन मुक्त है उस चित्त को इस तरह से इस स्वरूप में देखते हैं कि जहाँ पे कोई द्वंद्व नहीं, जिसके लिए सब समान है। इस रूप में जीवन मुक्त चित्त स्थिति का अनुभव लेते रहते हैं। चलिए सत्र को आगे बढ़ाते हैं, और कुछ मन में प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Yeah. Can I say one question? Yes. Yeah. How would you explain God if God is explainable? मतलब like how will you explain? हाँ, बड़ा सुंदर प्रश्न है कि जो जिसके बारे में जानते नहीं है, जिसको पहचानते नहीं है, एक खाली कभी कभी पार्शियल स्वरूप में जिसका अनुभव होते रहता है, ऐसे परमात्मा को, ऐसे गॉड को, ऐसे भगवान को, ईश्वर को एक्सप्लेन करे तो कैसे करे, उनको शब्दों में उसका वर्णन करे तो कैसे करे। तो बहुत सुंदर प्रश्न है। पता नहीं कि उसकी एबिलिटी कैपेबिलिटी हम में यहाँ पे है या नहीं है, लेकिन जो कुछ भी गुरुदेव उसके बारे में वर्णन करते हैं, या जो पतंजलि योग सूत्र में भगवान का जो वर्णन किया हुआ है ना, तो पूरी की पूरी एक सत्र ही है पूरा, जिसके ऊपर पतंजलि ने उस भगवान के बारे में जो बात की है, जो उसके स्वरूप के बारे में जो बात की है, तो उसी को रीइटरेट करने का यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा प्रयत्न करते हैं।
तो इस प्रयत्न में आप भी जुड़ सकते हो कि आपको क्या लगता है कि भगवान का स्वरूप क्या होता है। तो यहाँ पे महर्षि पतंजलि भगवान के बारे में कहते हैं कि वो गॉड कौन है। तो उसको यहाँ पे जो अपने सांख्य दर्शन है वगैरह जो होते हैं उसमें वहां पे ना इन चीजों को दो स्वरूप में देखा है। अद्वैता इसको एक ही मानता है, लेकिन यहाँ पे जो बाकी के दर्शन आते हैं, कुछ दर्शन से, कुछ उपनिषद से या कुछ पुराण वगैरह, उसमें वहां पे दो चीज बोला गया है। एक चीज बोला है, बोलते एक होती है प्रकृति और जो दूसरा होता है वो पुरुष ना। तो जो प्रकृति होती है उस प्रकृति को ही शक्ति कहा गया है, उसको ही प्रकृति को जो नेचर कहते हैं उसको वो कहा गया है, और उसका जो एक स्वरूप होता है उसी को शिव कहा गया। माने शिव और शक्ति के रूप में इसको, दोनों रूप में इसको देखा गया। तो बोलते शिव और शक्ति अलग अलग नहीं है, एक ही ईश्वरी तत्व जो है वो एक ही ईश्वरी तत्व है, अलग अलग नहीं। तो उसको ही, उस डिविनिटी को, उस ईश्वरत्व को, उस परम आत्मा को, उस चैतन्य को, उस शिव को, उस ब्रह्म को, उसी को हम लोगों ने क्या कर दिया, अलग अलग नामों से पुकारना शुरू कर दिया। क्योंकि हमने शब्द आ गए पिक्चर में, शब्द आ गए तो नाम आ गया, नाम आ गया तो रूप आ गया, रूप आ गया तो सगुण रूप में उसको हमने देखना शुरू कर दिया। तो वैसे इसको, इसलिए उसको शब्द रूप में डालते हुए क्या कहा गया, इसको पुरुष कहा गया। तो यहाँ पे स्त्री पुरुष वाले, स्त्री पुरुष जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग उसकी बात नहीं हो रही है, समथिंग विच इज बियॉन्ड दैट, उसको वहां पे पुरुष कहा गया। और उसको उसकी जो एक्सप्रेशन है उसको वहां पे प्रकृति कहा गया। तो बोलते ऐसा जो पुरुष है, ऐसा जो भगवान है, जो बोलता है भगवान है, मतलब सबका जो है, सब जगह पे जो स्थित है, उसके क्या कहेंगे, उसका वर्णन करने के लिए उसको अलग अलग शब्दों से उसका वर्णन किया गया। तो बोलते कौन होता है ऐसा पुरुष, तो ऐसा बोलते कि जो नर करे सो जय करनी, जो नर का नारायण बन जाए। तो कैसे कोई इंसान इंसानियत को निभाते निभाते ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेता है, कैसे कोई पुरुष अपने, पुरुष माने स्त्री और पुरुष दोनों, कैसे कोई भी व्यक्ति अपने आप को ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेता है। तो बोलते वो ऐसा जो पुरुष होता है, पतंजलि कहते हैं कि ऐसा पुरुष कुछ चीजों से डिवाइड होता है, माने कुछ चीजों का वहां पे अभाव होता है और कुछ चीजें होते हैं उसके स्वभाव में होती है। तो वह व्यक्ति विच इज डिवाइड ऑफ ऑल द, अलग अलग फिर उसमें बताया गया कि विच इज डिवाइड ऑफ दुखा, जिसमें दुख नाम की कोई स्थिति नहीं होती है, जो डिवाइड है, दुख से जो डिवाइड है, जिसको क्लेशा, जिसके जीवन में कोई क्लेश नहीं है, जिसके जीवन में क्लेश कुछ नहीं, कुछ दुख नहीं, कुछ सारो नहीं है, उसको दौर्मनस्य कहा गया है। जिसके जीवन में कोई दौर्मनस्य की स्थिति नहीं है, ऐसा द पुरुष विच इज डिवाइड ऑफ दिस इज। फिर वो जो है वो कौन है वो नहीं बताएगा, फिर से अभी भी कौन है वो बताते ही नहीं कभी, बोलते ऐसा जो इसके इसमें ऐसा नहीं है, वो उसको वहां पे वो जो बीइंग है डिवाइड ऑफ दौर्मनस्य, डिवाइड ऑफ जिसमें दुख नहीं है, जिसमें दौर्मनस्य नहीं है, जिसमें कोई क्लेश नहीं है, नो, जिसमें कोई खेद नहीं है, जिसमें कोई आधि व्याधि, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई आधि व्याधि रोग नहीं है, ऐसा पुरुष, ऐसा भी जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं है, ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मद है, ना मोह है, ना मत्सर है, किसी भी प्रकार का किसमें कोई विकार नहीं है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई वासना नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई क्रेविंग्स, किसी भी प्रकार की कोई वासना, किसी भी प्रकार की कोई कामना, कामना रहित है, जो वासना रहित है, जो ऐसा बीइंग, ऐसा बीइंग, अभी पता नहीं किसके बारे में बात करें, ऐसा बीइंग विच इज डिवाइड ऑफ ऑल दिस थिंग्स। अच्छा, जितना याद है उतना बताइए, उसके अलावा भी और भी कुछ चीजें बोलिए, जो ऐसा विच इज डिवाइड ऑफ ऑल दिस थिंग्स, वो बीइंग वही ईश्वर है, वही गॉड है, वही परमात्मा है, वही शिव है, वही ब्रह्म है,
वही सब कुछ जो सारे, फिर उसी के क्या कह दिए, नाम की बात चलती है तो अपने इंडिया में तो 33 कोटि देव है, और जो सहस्त्र नामों की बात है तो शिव सहस्त्र नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम है। तो बिल्कुल अपने तो कोई कमी ही नहीं छोड़ी है। मतलब वर्णन करने के लिए सगुण स्वरूप में उसके बारे में वर्णन करें तो उसका कोई और छोर ही नहीं है। तो उन सारी चीजों को दे, वो सारी चीजें उसी चैतन्य को, उसी एक ही बीइंग को एड्रेस करते हैं, विच इज डिवाइड ऑफ ऑल दिस थिंग। देन उसके साथ साथ पतंजलि क्या करते हैं, उसके साथ साथ ये भी बताते हैं कि ये उसमें नहीं है, लेकिन क्या है वो भी बताते। तो क्या है, तो बोलते जो क्या है, जिसका कभी जन्म नहीं होता, जिसका कभी जन्म नहीं हुआ तो बोलते आजन्मा है, जिसका कभी अंत नहीं है, जिसकी कभी शुरुआत नहीं है, कभी अंत नहीं है, तो उसको उसके लिए उसको अनादि, जो काल के प्रति परे है, अनादि बता दिया उसको। जिसका कोई अंत नहीं है तो उसको अनंत बता दिया। जो अजर है, जिसका अमर है, जो मॉर्टेलिटी नहीं, जिसकी कभी मृत्यु थी, जन्म नहीं जिसका होता तो मृत्यु कैसे हो गई, इसके लिए उसको अमर कह दिया। अज कह दिया, उसका कोई अज है, अमर है, आदि है, अनादि है, अनंत है, निर्गुण है, जिसके अंदर कोई सत्व रजत सत्व इस प्रकार के तीनों गुण नहीं है। हम लोग बोलते हैं ना कोई बहुत अच्छा हो गया तो उसमें सत्व गुण आ गए, बोलते दैवी गुण आ गए। बोलते हैं ना कि कोई विष्णु है, शिव है, भगवान है, इंद्र है, अलग अलग प्रकार के जो संत महात्मा होती है, बोलते वो सत्व गुण में रहते हैं। तो गुण होते हैं फिर भी, जैसे भी हम लोग गुरुदेव को क्या कहते हैं, गुरु पूजा करते हैं तो क्या बोलते हैं कि त्रिगुणा सहित बोलते हैं। 3 गुणा माने सत्व रजस तमस, तीनों गुणों के सहित जो सगुण स्वरूप में, इसको बोलते हैं सगुण। सगुण का माने क्या, गुणों के सहित जो आता है वो सगुण बन जाता है। लेकिन जो है वो निर्गुण है, उनको क्या गया, जिसमें इन तीनों गुणों का भी अभाव है, कुछ नहीं ना। क्योंकि सत्व बोलने लायक चीजों के लिए कुछ पता तो होना चाहिए, जो उसके परे उसको कैसे बोलेंगे कि वो सत्व में, सत्व गुणों से भी जो परे है ना। निर्गुण जो है, जिसमें निर्गुण गुण नहीं है, कुछ गुणों के परे है, कालातीत है, काल के परे है। ऐसा जो बीइंग है, जो इसमें ये डिवाइड है और जो इनसे व्यक्त है, जो देन फिर क्या बोलते हैं, वो जो विराट है, जो क्या है, जो सर्व जगह पे व्याप्त है, सर्वव्यापी है, सब जगह पे जो व्याप्त है वो। और उसके बाद में बोलते हैं क्या, ओमनीपोटेंट है, ओमनी प्रेजेंस है, सब जगह पे जो व्याप्त है, सब जगह। जो बोलते हैं विराट से विराट है, जिसमें सब कुछ है, उसके बाहर कुछ नहीं है। देन बोलते हैं जो सूक्ष्म में सूक्ष्म है, जिसके सामने आकाश, जो आकाश इथर एलिमेंट, वही इतना सूक्ष्म है। आकाश माने जिसको बोलते हैं नथिंगनेस, उस नथिंगनेस के परे भी सूक्ष्म से जो सूक्ष्म है वो, बोलते वो जो बीइंग है, वो जो है द पुरुषा विच इज डिवाइड ऑफ ऑल दिस थिंग्स, इज विच इज युक्त विथ ऑल दिस थिंग्स, इज द ईश्वरा। वो ईश्वर होते, उस ईश्वर कहते जो नियम में भी अपनी उसकी बात निकलते हैं, तो बोलते ईश्वर परिणाम, उसको ईश्वर को जो परिणाम कर लेता है, बोलते वो फिर वो जो ऐसा नर माने दोनों, नर और मादा दोनों भी ऐसे बीइंग जो उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जो उस तुर्यातीत, तुर्या में अपने आप को लीन रखते हैं, अपने आप को उस इक्वानिमस स्टेट में रहते हैं, जो चैतन्य स्वरूप ही होते हैं, उस चैतन्य स्वरूप को पहचान लेते, जान लेते, अनुभव कर लेते बोलो, या उसके परे की जो स्थिति है, वो स्थिति में अपने आप को रखते हैं। बोलते ऐसे बीइंग, ऐसे पुरुषा, ऐसे जो बीइंग है वो ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ईश्वर के बारे में एक छोटा सा प्रयत्न किया गया है उसको बताने का कि व्हाट इज गॉड। इसको और भी ज्यादा जानने के लिए खुद जो सोर्स है उनके मुख से आप जरूर पतंजलि योग सूत्र के बारे में जो गुरुदेव की कमेंट्री है उसको आप जरूर सुने। वहां पे पूरी की पूरी एक सीडी है जिसके ऊपर गुरुदेव खुद ईश्वर के ऊपर, गॉड के ऊपर बात करते हैं, और फिर गुरुदेव बताते हैं कि वो ईश्वरत्व वो कोई और कहीं पे यहाँ पे स्वर्ग में वगैरह अलग जगह से बैठे नहीं है, वो सबके अंदर है, वो मुझ में भी है, वो तुझ में भी है। जो मैं और तू है नहीं
तो वो ईश्वर ही है, वो सभी कुछ चैतन्य का स्वरूप है। तो बोलते आप भी चैतन्य का, आप भी ईश्वर हो, मैं भी ईश्वर, इस तरह से गुरुदेव बताते। तो एक छोटा सा प्रयत्न था ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में बताने का। इफ यू फील लाइक आप भी इसमें आपका जो अनुभव है इसके बारे में आप जरूर इसको जोड़ सकते हो, बिकॉज विषय ऐसा है जिसको शब्दों में हम लोग लिमिट नहीं कर सकते, शब्दों में उसको बांध नहीं सकते। तो जरूर हो सकता है कि आपके अंदर भी इस ईश्वर के प्रति कुछ तो अनुभव रहेगा, कुछ तो शब्द रहेंगे जिसको यदि आप वर्णन उसका करना चाहते हो तो आप जरूर उसको व्यक्त करते हो। और बोलते जब लोग सत्संग करते हैं, जब उसका भक्ति करते हैं, जब उसका वर्णन करते हैं, तो ये वही सारी चीजों का वही वर्णन होता है जो उसका हम लोग बखान करते हैं, वही सत्संग होता है। उसी के बारे में सोचना, उसी के बारे में भक्ति में लीन रहना, सदा सर्वदा उसी में व्याप्त स्थिति में ही अपने आप को रहना, तो फिर वही मुक्ति है, वही मोक्ष है। और कलियुग में तो उसका महिमा इस तरह से बताया गया है कि बोलते नाम का ही महिमा है, बिकॉज वो इट्स वेरी इजी ना, इट्स आसान है सबके लिए। तो बोलते वो नाम से ही आपका उद्धार हो जाएगा। तो कलियुग में नाम का बड़ा महिमा है। तो इसलिए संत ज्ञानेश्वर भी जब भी सबको सिखाते तो वो देख लेते कि यार सब कोई भगवत गीता नहीं पढ़ पाएगा, संस्कृत में है, जिनको पढ़ाना चाहिए बताना चाहिए वो बता नहीं रहे लोगों को, जिनको ज्ञान है वो लोगों को बांट नहीं रहे और रिस्ट्रिक्ट करके रख रहे हैं अपने पास। तो इसलिए संत ज्ञानेश्वर ने क्या किया, फिर वो बोले कि उन्होंने हरि पाठ करके बनाया। तो बोलते आप सिर्फ क्या करो, हरि पाठ करो। फिर उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी। तो क्या कर दिया ना, जो तत्व वही है, तत्वों को उन्होंने नहीं छोड़ा। जो तत्व भगवदगीता में बताया उसी तत्व को उन्होंने क्या किया, उसको एक आसान लैंग्वेज में, एक आसान भाषा में लोगों तक उन्होंने पहुंचाया, उसको वहां पे बखान किया। तो बोलते वो हरि पाठ, वो बोलते हरि नाम जो है, तो वो फिर उसके बारे में बताते हैं सारा चीज, लेकिन बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से जो सारे लोगों को समझ में आए इस स्वरूप में। तो बोलते संत महात्माओं का काम क्या होता है, वो क्यों यहाँ पे धरती पे आते हैं, उनका जन्म का एक पर्पज यही होता है कि इसको खोल के रखते हैं। तो वही होते संत तुकाराम जो है, एकनाथ जो है, संत ज्ञानेश्वर जो है, महात्मा बसवेश्वर है, कई सारे संत यहाँ पे होके गए जिन्होंने इस सारी चीजों को ही अपने जीवन में। और वही होता है ना, जब गुरु पूजा करते हैं तो क्या करते हैं, मतलब ऐसे सारे संतों के प्रति, तो बिल्कुल देखो ना पूरा जो अपना गुरु पूजा है ना, सदा शिव समारंभा, फिर बीच में शंकराचार्य आते हैं, फिर अभी अपने गुरुदेव है, इस पूरे ज्ञान को रिवाइव करते हैं, नो, फिर नारायणम पद्म, फिर वशिष्ठ मुनि आए, वशिष्ठ मुनि, पराशर आए, सारे जो अपनी ऋषि परंपरा है, सारे जो अपने मुनि है, सारों का और सारे के प्रति अपनी कृतज्ञता, क्योंकि देखो उन्होंने उस ज्ञान को जिंदा रखा, नहीं तो फिर वो नष्ट हो जाता। तो जिन्होंने उस ज्ञान को मरने नहीं दिया, अपने जीवन को उसके प्रति समर्पित कर दिया कि इस ज्ञान को रिवाइव करने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए अपने जीवन को पूरा समर्पण, अपने आप को पूरा निछावर कर दे कि और कोई मेरी जीवन का उद्देश्य नहीं, यही मेरी जीवन का उद्देश्य है। उनके प्रति फिर क्या करते हैं हम लोग, कृतज्ञता करते हैं। ईश्वरी बन गए ना अपने लिए, अपने लिए वो ईश्वर का स्वरूप उनसे अलग नहीं है। ईश्वर यदि होते तो ऐसे होते, हम लोग बार बार देखते हैं कि कृष्ण ऐसे है, राम ऐसे है, लेकिन फिर गुरुदेव के प्रति देखते हैं तो बोलते ऐसे ही होते होंगे, ऐसे ही होते हैं। ईश्वर जो ऋषि मुनि संत होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। तो अपना अपना सौभाग्य है, क्योंकि ईश्वर कैसे होते हैं देखना है तो फिर वो गुरु को याद करो कि हाँ ईश्वर यदि सगुण रूप में होते हैं तो मूर्त स्वरूप में तो ऐसे होते हैं। तो गुरुदेव को भी देख लेना, तो कृतज्ञता भी मन में आई एक ईश्वर के प्रति। तो आई जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग इट। जय गुरुदेव। अभी आप इसको आगे बढ़ाएं, आप इसमें कुछ ऐड करना है तो जरूर कर सकते हैं। Very nicely, beautifully explained, Someshwarji. God, when you spell God, it is G-O-D. So I just remembered that G is the generator. You know, he's the generator. He's the operator, and he's the destroyer. So Brahma, Vishnu, Mahesh, all those three aspects, when they come together, that you call as God. And that is so paripurna in its own self. You know, ki
nothing else is there. That no thing is what you call is God. And जिसको शस्त्र नहीं मार सकती है, नहीं अग्नि जला सकती है, नहीं पानी डुबा सकता है. So all these qualities are already present. And but who is that? So it is that my own self here, not this self, of course. That consciousness is there. So that is what. तो जो उसको पहचान लेता है वही है ना, वो योग वशिष्ठ का सार वही है ना, कि उस कॉन्शियसनेस में जो ब्रह्मन को पहचान लेता है वो ब्रह्म में लीन हो जाता है और ब्रह्म में ही परिपूर्ण हो जाता है. That is what. So I could feel that. Something very short. Thank you. Yes. बहुत सुंदर. बोले उस ईश्वर को ध्यान करना, उस ईश्वर की स्तुति करना, बोलते ये सबका जन्म सिद्ध अधिकार है. तो सब लोग इसके बारे में कुछ भी अपने आप को व्यक्त करना चाहते हैं तो आप जरूर करें, जैसे संगीता जी ने यहाँ पे व्यक्त किया. मैं संगीता जी को बोल रही हूँ, हमें दुख किस चीज की है? हमारा गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु को ईश्वर मान ले तब दुखी नहीं है. गुरु को ईश्वर मान ले, बस इसी में आनंद है. हाँ, तो बोला ही गया ना कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर. तो बोलते गुरु ही साक्षात ईश्वर का ही हमारे लिए स्वरूप है. बहुत बढ़िया. हाँ, जय श्री जी बोलिए. जय गुरुदेव. सुन रही थी ना तो मेरे मन में ये भाव चल रहा था कि जैसे भगवान, इसका क्या हो सकता है और डीप ऐसे मीनिंग. तो देखो ना, हम जैसे बचपन से सुनते हैं ना स्टोरीज, सब संत की है ना. भक्त प्रहलाद की भी अभी योग वशिष्ठ में सुनी, तो कितने छोटे थे ना वो, उनका पूर्व पुण्य, वो सब संस्कार वो सब ठीक है. पर ऐसे शिव पुराण में शायद एक स्टोरी भी है कि एक छोटा बच्चा उसे कुछ ऐसे पत्थर को ही वो मान लेता है कुछ ऐसे, और उसी को मट्टी विट्टी सब चढ़ाता है. इतना वो कमिटेडली उसकी वहां पे गति भी ऐसे कंटिन्यू गति भी ऐसे होती ना कि उसकी मृत्यु भी आती तो वहां पे यम भी कुछ नहीं कर सकते, तो साक्षात वहां पे भगवान प्रकट हो जाते हैं. तो देखो ना, जैसे भावना है भक्त प्रहलाद की भी वही है ना, कि इतने छोटे से बच्चों को बता दिया कि है ऐसे, तो उनकी भावना कितनी दृढ़ होती ना. तो वो बहस से मैंने वो निकाला कि भावना जैसी होती ना, तो वैसे वो गति से वो हमारा वातावरण भी वैसे तैयार कर लेते, वही उसी में रहते हैं निरंतर, उसी में रहते रहते. और फिर वो न से आता है नेति नीति, जो बोलते ना ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो क्या सर्वत्र वही है. तो ऐसे वो मैंने ऐसे सोचा कि वाह, ऐसे समझ में तो आ रहा है बहुत, पर वर्ड नहीं मिल रहा कि बस वही है ना, कि जैसे भावना है और उसमें हम कमिटेडली उसके हम वही गति में रहे. ऐसे नहीं कि कुछ ब्रेक कर दिया, कुछ हाँ बाकी व्यवहार में लग गए, द्वैत में आ गए, तो नहीं, कमिटेडली वो गति से वहां पे रहना है. और वही वातावरण भी वही बन जाता है ना ऑटोमेटिकली, अंदर का बाहर का पूरा इफेक्ट तो करता ही. और वही फिर अद्वैत में हम आते हैं ना, अंदर बाहर सभी एक ही वही चलता है. और फिर ऑटोमेटिकली नेति नेति जैसे आप बोलते हो ना हमेशा, तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो सर्वत्र वही है, हर सांस में, हर क्षण में, हर कण में जो है ना. तो बस ये एहसास है, ऐसे ऐसे व्यक्त ऐसे शब्द नहीं है, ऐसे लगता है. जय गुरुदेव. हाँ, जय गुरुदेव श्री. कितना सुंदर भगवान शब्द को, हर एक अक्षर को यदि उसको व्यक्त करना चाहे तो कितना सुंदर जय श्री ताई ने यहाँ पे व्यक्त किया है. तो ग से बोलते सबका गंतव्य वही है. वो भी देख सकते कि भगवान में जो गए वो गंतव्य, सबका जो लक्ष्य जो है, सबका जो गोल है, द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज मोक्षा. तो बोलते वो सबका गंतव्य वही है, ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेना. प्राप्त भी क्या करना है, ईश्वर हो ही आप, लेकिन अज्ञान के बादल को हटा के उस ईश्वरत्व को पूरी तरह से उजागर करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से हम सब गुजरते हैं. और सबको अल्टीमेटली उस गंतव्य तक पहुंचना ही होता है. सब लोगों का पाथ अलग अलग हो सकता है, कोई इस मार्ग को लेके, कोई उस मार्ग को लेके, लेकिन गंतव्य तक सबको पहुंचना है. तो सबको अल्टीमेटली भगवान है, आप भगवान हो, इस बात को रियलाइज करना है. उसी को सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, उसी को एनलाइटनमेंट कहते हैं. अपने आप को जानने का जो प्रयत्न कर रहे, उसी को उसी प्रक्रिया से हम लोग गुजरते हैं.
हाँ करुणा जी, आपको कुछ बोलना है तो आप बोलिए। जय गुरुदेव और सोमेश्वर जी। हाँ जय सोमेश्वर, मेरे अंदर जो सवाल गूंज है वो ये है कि जैसे कि कहा जाता है कि सबका मालिक एक है, और श्रद्धा और सबरी, तो ये श्रद्धा और सबरी में अंतर क्या है? क्यों बोलते हैं श्रद्धा और सबरी? इसका मेल किस जगह है? हाँ, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो करुणा जी ने यहाँ पे अभी जिनको रेफर किया है, जिन्होंने अपना जीवन पूरा समर्पण किया, संतों की बात निकलती है तो अपने जो साईं बाबा जिनको कहते हैं, वो भी ऐसे ही एक संत होके गए, जिन्होंने सबका मालिक एक, सबका मालिक एक माने अद्वैत का ही स्वरूप है। तो बोलते अल्लाह, ईश्वर वगैरह, ये सबका जो है, हम सबका जो मालिक है वो एक ही होता है, कोई अलग अलग नहीं होता है। उन्होंने भी उसी संदेश को यहाँ पे पहुंचाया, और वो पहुंचाते समय दो मूल मंत्र हमको दी। तो बोलते पहला मूल मंत्र था वो श्रद्धा, और दूसरा मूल मंत्र था वो सब्र था। तो बोलते यह श्रद्धा और सबूरी, सब्र जिसको कहते हैं, पेशेंस जिसको कहा गया है, इसकी इस पथ पे आवश्यकता क्यों होती है? तो इसके लिए अपना नारद भक्ति सूत्र में एक सुंदर स्टोरी आती है। तो अपने एक ऐसे नारद मुनि रहते हैं, और वो नारद मुनि फिर हमेशा तो नारायण के सानिध्य में होते हैं। तो ऐसे ही नारायण का संदेश लेके दो जो उनके भक्त रहते हैं, नारायण के भक्त, उनके पास नारायण का संदेश लेके जाते हैं। तो जो पहले जो उनके भक्त होते हैं, जो अपने कई सारे सालों से वो अपने इनकी साधना करते रहते हैं, भक्ति करते रहते हैं, तो उनके पास जाते हैं। काफी सारा अपने जीवन को उन्होंने समर्पित करके उसके प्रति उनका ये रहता है, तो उनके पास जाते हैं। तो एक बड़े ऋषि मुनि रहते हैं, उनके पास जाते हैं, साधु संतों के पास। उनमें से एक होते बैठे रहते हैं। तो उनको जाके बोलते हैं कि हो गया अभी आपका, तो आपके लिए मैंने एक संदेश लाया है। तो वो बोलते क्या संदेश लाया है? तो बोलते हैं कि आपके लिए संदेश है नारायण का कि बस हो गया आपका, बहुत अभी सब कुछ, बहुत कुछ जो कटना था 97% बिल्कुल कट चुके हो। बिल्कुल आखिरी जो होता है, हाथी की पूंछ जो होती है, हाथी निकल चुका है, पूंछ ही फिर अभी बची है। नेक्स्ट 3 जन्म में आप मुक्त हो जाओगे। वो सुन के उनकी ऋषि मुनि इतना सब कुछ मैं कर रहा हूँ, इतने साल हो गए, इतने साल से भक्ति कर रहा हूँ, इतने सब कुछ कर रहा, बोलते और 3 जन्म लग जाएंगे क्या? कुछ नहीं, बोलते ये सब झूठ है, सब ये सब कुछ, ये पूजा पाठ करना, ये सब क्रिया करना, ये करना, ऐसे किसके भगवान की पूजा करना, सब झूठ है। बोले कुछ नहीं होता है, सब कुछ छोड़ के गुस्सा होके वो छोड़ देते हैं सब कुछ। जो नारद मुनि जो होते हैं वो जाते हैं ना वहां पे, और एक उसके दूसरे भक्त रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, लेकिन वो भी बड़े अपने भक्ति में रममान रहते हैं। और उनको जाके फिर बोलते कि मैं आपके लिए ना मैंने नारायण का संदेश लाया है। तो बड़े खुश हो जाते हैं, बिल्कुल उनका आदर मान सम्मान करके उनको कहते हैं, बिल्कुल कृपा करके, आप तो मेरे लिए तो नारायण स्वरूप ही हो, आप आए हो, आपके मुख से निकलने वाले शब्द मेरे लिए नारायण के ही शब्द है। आप कृपया मेरे भगवान के वचन, मुझे उनका जो आदेश है मुझे वो सुनाए, बताए, आप शेयर करें। तो फिर वो बताते हैं कि देखो तुम्हारे लिए नारायण का संदेश है कि वो जो एक पेड़ वहां पे दिखाई दे रहा है, बोलते एक पेड़ के ऊपर कितने पत्ते होते हैं? तो बोले उतने पत्तों तक तुम्हारा जन्म तुम्हें लेना पड़ेगा, उसके बाद में तुम मुक्त हो जाओगे। तो बोलते कहते हैं कि वो जो बच्चा था वो बिल्कुल आनंद से वहां पे नाचने लगा, झूमना लगा, तो बिल्कुल एस्टेसी में, ब्लिस में वहां पे पहुंच गया। तो फिर नारद मुनि को थोड़ा आश्चर्य होता है, यार मैंने एक ही संदेश जो उसको भी सुनाया था ऐसे, और उनको भी ये संदेश सुना, तो एक को तो मैंने 3 ही जन्म बोले थे उसके लिए, उसके बावजूद भी उनकी हट गई, वो उसको नहीं समझ पाए, कर नहीं पाए। तो यहाँ पे जो छोटा बच्चा है यहाँ पे नाच रहा है खुद। मैंने तो इसको बोला कि अभी पेड़ के ऊपर कई सारे पत्ते होते हैं, 3 जन्मों के कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा पत्ते होते हैं, ये तो नाच रहा है, क्या पागल तो नहीं हो गया? तो फिर उसको रोकते बोलते, पूछते कि क्या हो गया भाई, क्यों नाच रहे हो? हाँ मैंने तो तुम्हें बोला कि उस पेड़ के और पत्ते, बोलते देखो ना कि कितने करुणामय है मेरे भगवान, कितने करुणामय। देखो इस जग में कितने सारे पेड़ थे, वो बोल सकते थे और ज्यादा पेड़ों के बारे में, बट उनके अंदर की करुणा देखो। बोलते
कितने करुणामय है, उन्होंने सिर्फ एक ही पेड़ बोला। तो बोलते अभी उनका जो वचन है तो बोले पेड़ ही है, पेड़ के पत्ते हैं, गिनित स्वरूप में है, तो इसका मतलब फाइनाइट स्वरूप में मुझे मुक्ति जरूर मिल जाएगी। यह मेरे नारायण का मेरे को वचन है, बोलते इसलिए मैं खुश हो रहा हूँ, इसलिए आनंद में हो रहा हूँ। इसके लिए तो कहते हैं, बोलते उसी क्षण वो जो होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, अपने आप को सदैव मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। तो बोलते इतना पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, इसकी अपना इतना श्रद्धा कि अगर उन्होंने बोला है, उनके वचन है, गुरु के वचन है, तो इतनी श्रद्धा, पूरी तरह से भक्ति, पूरी तरह से। और पेशेंस कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट पेशेंस। क्या फर्क पड़ेगा कितने और जन्म लेने, सो व्हाट, इट्स ओके ना। गुरु तत्व यदि तुम्हारे साथ में है, गुरु का ज्ञान तुम्हारे साथ में है, तो कितने भी जन्म लेने पड़े यहाँ पे, सो व्हाट, क्या है, कोई बात नहीं। वो इनफाइनाइट पेशेंस बोलते, इसलिए वो श्रद्धा भी आवश्यक है और वो पेशेंस अपने इसमें, वो पेशेंस भी हो। इसलिए यही संदेश जो अपने संत साई बाबा है अपने को दे रहे, बोलते आप श्रद्धा भी रखो, आप सबूरी भी रखो, हाउ पेशेंस, अपना सबूरी को बनाए रखो, हाउ पेशेंस। मस्त, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया, बहुत सुंदर। जय गुरु जी। हाँ जय गुरु जी। बहुत खूबसूरत विषय आज आगे बढ़ रहा है, हर एक का योगदान बहुत अच्छा लग रहा है। अभी ईश्वर, इस बात पे जो बात कर, आवाज डिस्टर्ब हो रहा है क्या? नहीं बोलिए बोलिए। इस बात पे जब बात होती है तो गुरुदेव पहले सामने आते हैं। उनको जब प्रश्न पूछा गया था क्या आप ईश्वर हो, तो उन्होंने क्या कहा था? हाँ हूँ, आप भी तो ईश्वर हो, सिर्फ फर्क इतना है मैं जानता हूँ आप नहीं जानते। अगर इस बात पे हम डिटेल में जाते हैं, उनको उस जानियों के स्तर पर जो अनुभव मिला, उस अनुभव को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। और जिस कॉन्फिडेंस से बात कर रहे थे, मैं हूँ, हाँ हूँ, आप भी हो, हम भी है ईश्वर, वो अंश हमें भी है, लेकिन हम जानते नहीं है। देखो इस योग वशिष्ठ में हम जब उत्पत्ति प्रकरण से आगे बढ़ते हैं, राम के प्रश्न, उसके बाद मुमुक्ष व्यवहार, ये सभी मार्ग हमें उस प्रश्न की ओर लेके जाते हैं। हर बात वो उसको पॉइंट आउट करता है। उत्पत्ति प्रकरण में जब हम देखते हैं सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम क्या था, पहले कुछ नहीं था, निर्विकल्प अवस्था। वो अवस्था में क्या था? सिर्फ ब्रह्म, कुछ नहीं था। उसमें फिर क्या आया बोलते? अहम भाव पहले जागृत हुआ। अहम भाव से तन्मात्र अस्तित्व में, तन्मात्र में फिर वो तन्मात्र को प्रतिबिंबित करने के लिए, उसे एक्सप्रेस करने के लिए पंचेंद्रिय का अवलोकन है। और इस तरह से जब हम उस सृष्टि के उत्पत्ति क्रम में आते हैं और हमारा जन्म तक का प्रवास अगर देखते हैं, तो हम अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं। इसी बात के लिए हम उस अनुभूति के स्तर पर अगर काम करते हैं, तो ईश्वरी तत्व का हम अंश है। ये पूरी प्रकृति सृष्टि उसी का एक आभास या ये मान सकते हैं। कितना खूबसूरत है ना। हर व्यक्ति, हर यहाँ पे जो भी हमें सृष्टि में दिखता है, जो दृश्य स्वरूप में दिखता है, वो सजीव हो या निर्जीव हो, चेतना का ही एक स्वरूप है। हम हमारे में भी क्या है? अलग से तो कुछ नहीं, चेतना मात्र है। चेतना काय का प्रतिबिंब है? उस चेतना का जो चिदाकाश में अस्तित्व में है। हमारा सृष्टि का संबंध ही इसमें उद्धृत होता है। सृष्टि में हम कौन है? चैतन्य है। लेकिन हम जब इसमें अवतीर्ण हुए, इस भास में, इस भ्रम में लिप्त हो गए, हम अपने आप को, हमारे चैतन्य को ही भूल गए। हम तो बस उस चित्त आकाश में ही उलझे हुए हैं। बस चित्त आकाश छोड़कर हम चित्त आकाश में उलझ गए और अपने आप को भूल गए। अभी उस प्रवास में गुरुदेव को आगे जाकर उन्होंने अपने आप को प्राप्त कर लिया।
वो उन्होंने प्राप्त किया तो किया, हमें भी मार्गदर्शन करना, हमें भी उस अनुभूति का हमें साक्षात्कार करवा दिया। आज योग वशिष्ठ हम क्यों आए करते, ये संघ क्यों बना, इसे भी निमित्त गुरुदेव ही बने। हमें जो भी साक्षात्कार हो रहे हैं, जो इस पद पर एक एक पद पे आगे बढ़ रहे हैं, गुरुदेव के तो प्रसाद है। आज वो आत्मा, वो शिव, उनका ही आशीर्वाद हमें भी मिला है, हम भी उस मार्ग पर प्रशस्त हो रहे और उस चैतन्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो परम पद है, जो परमेश्वर कहते हैं, उससे ब्रह्म भी कहते हैं। क्या नाम देना हमारा ऊपर है, क्या नाम देते हैं, उस चैतन्य को अनुभव करने का उन्होंने मार्ग बताया, उस कृपा का अभिरूप कर दिया। ये सभी बातें हम बहुत धन्यभागी बनते हैं। इस चैतन्य ने, इस शिव ने हमें मार्ग प्रशस्त करके जो कृपा की है, उसके पर धन्यभागी बनते हैं। जय गुरुदेव। कितना सुंदर वर्णन यहाँ पे संजय जी ने कहा कि वो स्वरूप अपने सामने है और हमको समझा रहा है कि आप मुझसे अलग नहीं हो। तो वो कृतज्ञता का ही भाव निकलता है। और इस कृतज्ञता को सुंदर वर्णन भी अलग अलग भजन में किया गया है ना। तो वन ऑफ द भजन कहता है कि गुरु मेरी पूजा गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा। कितना सुंदर वर्णन। और किसी को अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता या ईश्वर के बारे में कुछ बात करना है तो आप जरूर अपने आप को अनम्यूट करके कर सकते हैं। यदि कुछ प्रश्न है तो प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। हम बहुत भाग्यशाली है कि हमें ऐसे सदगुरु मिले, प्राप्त हुए। जैसे हम आश्रम में गए तो वहां पहुंचने के बाद अंदर से जो अनुभूति आई, और उस दिन गुरुदेव ने सत्संग में बताया था, नॉलेज सेशन 9 बजे हम सुनते हैं, भगवत गीता चालू है अभी, तो या उपनिषद में जब आप आश्रम में पहुंचते हैं तो अंदर से जो अनुभूति आती है तो वो क्या होता है, तो ईश्वर की अनुभूति। और जो तभी नहीं समझाता, पर अभी अभी जैसे जैसे नॉलेज सुन रहे हैं ना, तो कि अपने को वहां कितना सुंदर लग रहा था, कितना सुंदर लग रहा था कि मुझे वर्णन नहीं कर सकते थे। पर वो जो अनुभूति थी कि नहीं, जो ईश्वर प्राप्त हुए। और हमारे इसमें जैसे गुरुदेव के साथ तो हम लोग अभी 6 साल हो गए, जुड़ गए, पर हमने सदगुरु किए थे महाराज जी, ठाकर सिंह जी महाराज जी, तो उनके सत्संग में हम लोग जाते थे। तो पहले हम नामदान ले लिया था, और उसके बाद जब गुरुदेव आए थे नागपुर में, हम अलग अलग गए, ये नागपुर में गए थे, इनका ऑफिस का काम था, और हम चंद्रपुर में, दोनों बेटियां तब तो छोटी थी। पर जैसे उनका दर्शन हुआ तो ऐसे आंखों से आंसू आ गए, और इन्होंने एक ही सेंटेंस बोला कि भगवान क्या है ये मुझे प्राप्त हुए। ये मेरे लाइफ में का बहुत सुंदर अनुभव कि मैं कभी भूल ही नहीं सकता कि परमेश्वर क्या है, ईश्वर काय आहे हे मला आता दिसले। म्हणजे नुसतं खाली दूर से देखा, कितने दूर थे अपन, तो इतने नजदीक भी नहीं जाते, जैसे सदगुरु आते हैं तो हम दूर से ही देखते हैं ना, पास में तो जाते नहीं। पर जो अंदर से अनुभव हुआ कि नहीं, ये सदगुरु यानी परमात्मा है। और अभी गुरुदेव के साथ बैठते हैं, गुरुदेव भी चंद्रपुर आए थे तो दूर से ही देखा था, वो तो स्टेज पे थे, हम लोग सोफे पे बैठे थे। पर वाइब्रेशन जैसे उनकी एंट्री हुई तो अंदर से जो वाइब्रेशन मिले, आंखों से पानी आने लगा। तो नहीं, गुरु मेरा, आपने जो अभी भजन गाया, गुरु मेरे पार ब्रह्म गुरु भगवंत, तो ये जो अनुभूति आ गई कि नहीं, गुरु है नहीं, पार ब्रह्म है, वो सब गुणातीत है, सब गुणों के पल्लीकड़े है, गुणातीत है। तो सही में सदगुरु के जो अनुभव आए हैं,
इनको, हमको और मेरे दोनों बेटियां, वो तो तब बहुत छोटी थी, चौथी में थी, दूसरी में थी, ऐसी छोटी छोटी थी। और उनको भी ये ज्ञान है ना, सत्संग सुनते थे इतने सालों से, तो उनके बेटियों के भी मन में ऐसे इतना अच्छा हो गया कि गुरु आने कितनी बड़ी चीज हमको मिली है, तो सही में ईश्वर प्राप्त हुए ऐसे लगता है। बहुत सुंदर लगता है बैठ के हम आपसे मुख से सुनते हैं, तो सुनते सुनते कितने बार, 4-5 बार अच्छे से अनुभव आ गए। अभी 15 दिनों में भी 15 ही दिन हो गए, पर आपसे आपका जब सुनते हैं ना, तो बहुत सुंदर अनुभूति आ रही है। ज्ञान तो मिलता है, मिल रहा है, पर जो एक्सपीरियंस है ना, वो आपसे शेयर करती हूँ कि अने बोल नहीं सकती, बहुत सुंदर अनुभव आ रहे हैं। आपका ज्ञान सुनते सुनते, ज्ञान तो मिल रहा है, जैसे क्रिया का मालूम हो गया, तो बहुत अच्छे अच्छे से उलगड़ रहा है, पर अनुभूति बहुत सुंदर आ रही आपको सुनते सुनते। जय गुरुदेव। बहुत भाग्यशाली समझ रहे कि आपका ज्ञान सुनने को मिल रहा है और अनुभूति अच्छी से आ रही करके। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, ये अनुभव भी आपका ही है, और ये जो ज्ञान है, उस ज्ञान के स्रोत, उस जो अपना जो मूल स्वरूप है, वो भी यहाँ पे फोटोग्राफ में हमको दिखाई दे रहे हैं, तो उन्हीं का स्रोत है। हम लोग अपने आप को बस एक निमित्त मात्र के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत कर देते हैं। जो निकलता है, जो वाणी निकलती है, वो वाणी भी उन्हीं की और वो ज्ञान भी उन्हीं का। और जो अनुभव जो आपको प्राप्त हो रहा है, ये आपका खुद का कमिटमेंट है। आप यहाँ पे आते हो, जो अनुभव होता है वो अपने अंदर से ही वो अनुभव उमड़ता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। जो आप गुरुदेव के साथ अनुभूति होती है, यहाँ पे जो आपको अनुभव हो रहा है, इट्स वेरी फैंटास्टिक। अपने साथ मनीषा जी भी जुड़ चुकी है। मनीषा जी प्लीज गो अहेड। सोमेश्वर जी, एक बात ये जरूर बोलो। हाँ करुणा। हाँ एक बात ये जरूर बोलूंगी कि गुरु करुणा जी का आपका आवाज लेकिन नहीं आ आपके अंदर का जो भाव है वही आपको अंदर से लेके आ जाता है कि आप याद करते हो और वो आपको वहां पे उस जगह हाजिर कर देते हैं। और आप कुछ भी नहीं चाहते, लेकिन वो वहां पे आपको इतने प्रेम से बिठा देते हैं और इतने प्रेम से आपके अंदर का जो भी है वो सब धीरे धीरे करके वो एक सागर की बातें है वहां पे। उनकी आवाज कट रही ना। जय गुरुदेव, मैं थोड़ा 2 मिनट लूंगी, मुझे हाँ हाँ बोलिए। तो देखो ना, मैं अभी आपसे बातें कर रही थी ना, बेटी ने जल्दी से तभी सर्च किया और मुझको बता रही, देखो मम्मी भगवान का अर्थ देखो। तो मैं बोला कि वाह। तो मैं सुना रही सबको कि देखो ना, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर। तो देखो ना, वो देखते ही मुझे लगा कि वाह, ऐसे गुरु बोलते हैं ना कि ये सब में क्या है, वही है ना, वही ईश्वर तत्व ही है। और फिर गुरुदेव वही भी बोलते हैं ना कि ये सब में भी मैं नहीं हूँ, उसके भी परे है। तो सर्वत्र अत्र तत्र सर्वत्र जो बोलते हैं ना, तो ये देख के मुझे से लगा और शेयर करना चाह रही थी। और ये जानियो बोलते ना हम, ये हम समझ पा रहे, ये किसकी वजह से, ये गुरु की वजह से ना। तो यही भाव आता है फिर से कि जो बोलते हैं ना हमेशा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, क्या बोलते हो, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काक को लागू पाए, बलहारी गुरु की जिन्हें गोविंद दियो दिखाए। तो बस वही गुरुदेव को ही हम नमन करते हैं। और आप ये सब हमें बोलने को लगाते तो वो दिन भर चलता है, इसलिए आपको भी थैंक यू। जय गुरुदेव। अब दिन भर वही चलेगा कि क्या क्या हो सकता है और। थैंक यू। जय गुरुदेव। जय श्री जी। हाँ करुणा जी, हम आपको सुन नहीं पाए, आपको थोड़ा आवाज कट रहा था, बोलना है तो बोलिए। मैं ये बोल रही हूँ सोमेश्वर जी, ये गुरुदेव गुरुदेव तो जो है ईश्वर रूप में, लेकिन आज हम उनको अपने अंदर जो भाव से पुकारते हैं, तो वो भाव ही एक सामने आते हैं प्रकट होके कि वो अपने को जैसा समुद्र सब जगह का इकट्ठा होके एक जगह मिक्स हो जाता है, वो वही स्वरूप अपने अंदर से आ जाता है कि जब पुकारो अपने को कहाँ पे कहाँ पे किस चीज की जरूरत है, किस जगह अपन निकालना है, तो उनको ही है। लेकिन पुकारो तो ही है, नहीं पुकारो तो कुछ है नहीं।
और इसके लिए तो जो भजन है अपने इसमें, गुरु मातु पिता गुरु ब्रह्म सखा गुरु ये फिर आगे मैं भूल रही हूँ, जो अपने यहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग में भजन है, गुरु मात, तो ये वहीं पर ही तो फिट हो जाता है भजन। सब जगह तो आप ही आप है, तो गुरुदेव को तो ऐसे फोटो में भी देख लो तो एक साक्षी भाव से कुछ तो भी रोना आ जाएगा, क्योंकि आप अंदर से पुकार रहे हो और आपको मालूम है कि हमारा चित्त अशांत है, हम अपने आप को नहीं संभाल पा रहे, लेकिन सामने जो है तो उनको ही प्रेम भाव से हमने पुकारा तो वो उन्होंने हमारे चित्त को शांत कर दिया। बस इतना ही बोलूंगी। और गुरुदेव के लिए तो इतनी कृतज्ञता, बहुत ही ज्यादा कृतज्ञता है कि उन्होंने यहाँ पे भेजा है। और गुरु वशिष्ठ को आपने स्टार्ट किया, आपको तो बहुत बहुत थैंक्स सोमेश्वर जी, आपको तो किसी की नजर भी नहीं लगे। हाँ, तो ये जो परंपरा है, ये जो परंपरा है बहुत लंबी चौड़ी चली आ रही है। गुरु पूजा सुनते तो पता लगता है कि वशिष्ठ मुनि है, गुरु है, वो बार बार यहाँ पे प्रकट होते हैं और बार बार ये सब कुछ चलता है। तो ये कहना भी ठीक नहीं होगा कि किसी ने चालू किया, वो जो है वो चलते रहता है, वो ज्ञान अपने आप में बहते रहता है। सब गुरु के ही स्वरूप है। आर्ट ऑफ लिविंग के सारे टीचर, ये सारे संत ही है, सारे वशिष्ठ मुनि यहाँ पे। वो प्रश्न सिर्फ राम की तरह वो अपने आप को अज्ञानी दिखा के प्रश्न पूछते हैं, लेकिन ये सब राम भी कई अवतार है, वो जानते हैं सब कुछ। जय गुरुदेव। भी आते हाँ, आपको एक जस्ट मिनट, मनीषा जी इज वेटिंग फॉर क्वाइट सम टाइम। मनीषा जी आप पूर्ण कर ले, जैसे आप बाद में बोल देना उनकी। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अच्छा, जय गुरुदेव। नहीं, मेरे मन में तो बस यही आ रहा है कि जब गुरु कहते कि आप भी भगवान हो और मैं भी भगवान हूँ, तो गुरु में और हमारे में फर्क क्या है? अभी क्या होता है कि हम लोग प्रैक्टिकली जो सब करते हैं उसके हिसाब से हमें आइडिया आना चाहिए कि what is the difference between being a guru and being a normal person. अभी जो गुरु है उनमें तो आप गुरुजी को हग करो तो भी ऐसे लगता है कि कुछ नहीं है, वो तो बिल्कुल स्पेस है। अभी हमारे में और उनमें यही फर्क है कि अभी जब हम मेडिटेशंस भी करते हैं, द एडवांस मेडिटेशंस, सो we are always told connect with the space 3 feet ahead, 5 feet ahead, 6 feet ahead. यानी क्या है, हमारे में जो सूक्ष्मता है वो बढ़ते जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि हम भी बिल्कुल हॉलो एंड एम्प्टी हो जाते हैं। अभी हॉलो एंड एम्प्टी का जो प्रोसेस है बेसिकली हमारे में यही दोहराता है कि हम तो सिर्फ स्पेस है, हमारे में जो मैटर है वो एक मैच बॉक्स में भी नहीं बैठ सकता। अभी हमने कितना किया, क्वांटम फिजिक्स किया, व्हाट द बिलीफ वी नो किया, सब किया। सो वी बेसिकली हैव टू कीप ऑन एंड ऑन एक्सपैंडिंग टू सच अ स्टेट कि हमारे में जो सूक्ष्मता है वो और बढ़ती जाए और बढ़ती जाए, until you completely blend with the space. At that point, Guru and you are one. And God and Guru and you, and there is no boundary at all. No physical, no mental, no spiritual. Then you are everything. So this is my understanding and a little guideline. अभी इसको पहुंचने के लिए क्या होना चाहिए? हमारे cravings, aversions छूटने चाहिए, likes, dislikes छूटने चाहिए, everything that makes us feel that we are separate from everything around us. तो जब वो प्रोसेस होगा तो हमारे में सूक्ष्मता बढ़ती जाएगी, and the Guru and we are one, we will discover it. That is my 2 bit. जय गुरुदेव।
कितना सुंदर मनीषा जी ने शेयर किया। हाँ, ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस से हम सब लोग गुजरते हैं, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म बनते हैं। कुछ तो आइडेंटिटी बना लेते, पहले आई एम समथिंग, फिर आई एम नथिंग में पहुंच चुके होते हैं। प्रोसेस होती है कि आई एम नथिंग एंड देन फिर आई एम इन नथिंग से सूक्ष्म बन गए, सारा अहंकार क्रंच हो गया, सारी आइडेंटिटीज को छोड़ दिया, मैं कुछ नहीं हूँ जान लिया। फिर उसमें बाद में फिर विराट स्वरूप में, फिर आई एम एवरीथिंग में, ये प्रक्रिया है, तो इससे गुजरते हैं। तो फिर वो पता लगता है कि भगवान कोई और नहीं है, फिर वो आप भी उसी के हिस्सा हो, आप भी उसी को रिप्रेजेंट करते हो। इट्स अ प्रोसेस, वेरी फैंटास्टिकली एक्सप्लेन बाय मनीषा जी, थैंक यू सो मच फॉर दैट। चलिए सत्र को आगे बढ़ाते हैं। जयश्री जी, आप कुछ कहना चाहते थे, प्लीज गो अहेड। मुझे कुछ कहना नहीं था, यही याद आ रहा है। अजो अनंताय नित्याय शुद्धाय सच्चिदानंद नंद गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम। इतना ही। जय गुरुदेव। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, और किसी को अपने आप को व्यक्त होना है या कुछ प्रश्न पूछना है तो जरूर आप पूछ सकते हैं। चलिए, आज प्रश्नों को रोक लेते हैं थोड़ा, इसी स्थिति में रहे, ईश्वरत्व में अपने आप को बनाए रखे। आज के सत्र को रोक लेते हैं। जय गुरुदेव। पुनः एक बार कल मिलेंगे, इसी प्रश्नोत्तर के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जय गुरुदेव।